वोडाफोन आइडिया लिमिटेड काफ़ी फेमस स्टॉक है। जहां पे अदानी ग्रीन, टाटा पावर अपने ग्रोथ के लिए फेमस है, तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने गिरावट के लिए। एक समय ये स्टॉक काफ़ी स्टेबल कंडीशन में हुआ करता था। 100 रुपीज़ के लेवल्स भी हमें इस स्टॉक में देखने मिलते थे, लेकिन अब ये स्टॉक सिर्फ हमें 10 रुपीज़ के लेवल्स पे ही देखने मिल रहा है। तो क्या ये कभी अपने पुराने लेवल्स 100 या फिर 120 रुपीज़ तक कभी जा पाएगा? क्या 5G नेटवर्क आने के बाद इस स्टॉक में बड़ा बूस्ट देखने मिलेगा? ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में कंपनी के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और थोड़े बहुत फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी मिस मत करें। अभी के समय एक बड़ा पॉजिटिव वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक में ये निकल के आया है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 2.94% से बढ़ा दी है। अगर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग मेंटेन रखी हो या फिर बढ़ाई हो, तो हमें उस स्टॉक में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा लगने लगते हैं। चलिए अब 5G नेटवर्क के ऊपर कंपनी क्या काम कर रही है वो हम देखते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी ने हाल ही में यूएस बेस्ड कंपनी सीना के साथ 5G सॉल्यूशंस के लिए पार्टनरशिप की है। सीना एक नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये दोनों कंपनीज मिलकर 5G नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे। रविंदर टक्कर, जो कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है। Our focus is on leveraging new technologies and partnerships has led us to become the first telecom company in India to develop a wide range of 5G use cases. We have embraced cloud for our core network and continue to upgrade our transport and radio networks to cater to huge traffic demand which will arise from billions of connected devices in future. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का मानना है कि हमारा फोकस नए नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में है और बड़े बड़े कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके हमने पूरे इंडिया में सबसे बड़ा 5G नेटवर्क का रेंज जनरेट किया है। हमने अपना कोर नेटवर्क और भी स्ट्रॉन्ग किया है और रेडियो नेटवर्क्स को भी इम्प्रूव किया है, जिसका हमारे पास काफ़ी डिमांड है, जिससे हम करोड़ों डिवाइस तक इस नेटवर्क को पहुंचा सकेंगे आने वाले समय में। ये सब अंदर की डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब पार्टनरशिप्स स्टेटमेंट्स एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में कम टाइम में ज़्यादा तरक्की कर पाओगे। देखिए, फ्यूचर में ग्रो होने के काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अभी कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं लग रही। जल्द ही कंपनी का मार्च 22 का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके ऊपर मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट दूंगा। लेकिन अगर बाकी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सारे नेट प्रॉफिट के नंबर्स नेगेटिव में ही नजर आ रहे हैं। कंपनी 9,000 करोड़ तक का सेल्स जनरेट करती है, एक्सपेंसेस 5 से 6,000 करोड़ तक होता है, उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,800 करोड़ के करीब होता है, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों में 5-5 हजार करोड़ कट हो जाता है। उससे नेट प्रॉफिट पूरी तरह पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है। कंपनी के ऊपर काफ़ी डेप्ट है, इसलिए इंटरेस्ट के नंबर्स भी ज़्यादा है। चार्ट की तरफ नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट अपने खुद के एनालिसिस और खुद के रिस्क पर करें। स्टॉक ने रिसेंटली 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। पिछले ट्रेडिंग डेज में बुलिश कैंडल्स देखने मिली थी और अब ये 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। अगर ये ब्रेक होता है तो और थोड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस 12 रुपीज़ के करीब है। काफ़ी कुछ क्वार्टरली रिजल्ट पे भी डिपेंड होगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो जो स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया था उसके भी ऊपर जा सकता है। 9.45 रुपीज़ का सपोर्ट भी देखने मिल रहा है। तो लेवल्स को समझ के अपनी बाइंग को प्लान करिए और जिनके पास ये स्टॉक पहले से है वो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी अपने 5G प्लान्स को अच्छी तरह बढ़ावा दे रही है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी कर रही है। इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म बिजनेस में शायद ज़्यादा फायदा हो जाए। फिर भी आपका पैसा है, आप अपने रिस्क पर अपने डिसीजंस ले। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।